एवरीवन, कैसे हो आप सब बच्चों। ठीक है, तो अभी आप सब लोग अपनी 8th क्लास से लेके 9th में आए हो और अभी तुम्हारा सब कुछ नया नया सेशन स्टार्ट हो रहा है और सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट्स के लिए क्लासेस। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी स्टडी रिलेटेड इशू या फिर कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करें ज्योग्राफी से। सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट्स में कंप्लीट कराऊंगे, पॉलिटी हिस्ट्री जो भी होगा। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहला सब्जेक्ट ले रहे हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमने चैप्टर 1 लिया है। इस बुक का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1। ठीक है, पार्ट सेकेंड आएगा हमारा 10th क्लास में। तो अभी हम 9th क्लास से स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 कंटेम्प्रेरी इंडिया सोशल साइंस का सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? ज्योग्राफी। और ये हमारा चैप्टर 1 में है इंडिया एंड साइज एंड लोकेशन। ठीक है, इंडिया। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं इंडिया कंट्री क्या है। इंडिया जो हमारी कंट्री है वो बहुत ही बड़ी कंट्री है। ठीक है, वर्ल्ड में जब भी तुम बात करोगे तो इंडिया बहुत सारा एरिया कवर करती है वर्ल्ड का। ठीक है, इसके बाद बात आती है जो इंडिया है वो उसकी साइज और लोकेशन क्या है। इस चैप्टर में हम पूरे में यही बात करते हैं। अब सबसे पहले एक बार हम ऊपर से कंटेक्स्ट ले लेते हैं इंडिया का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडिया का चलते हैं ऊपर से। ठीक है, तो इन द नॉर्थ में हमारे पास हिमालय के माउंटेन्स है। इन द वेस्ट हमारे पास राजस्थान का डेजर्ट है। इन द ईस्ट हमारे पास बहुत सारे वो सारे 7 स्टेट्स का 7 सिस्टर्स बोला जाता है जिन स्टेट को अरुणाचल प्रदेश उनका सम अप है। और नीचे हमारा इंडिया तीनों तरफ से ओशन से कवर्ड है जिसको बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जो लास्ट 5 डिकेड्स हैं, 5 डिकेड्स मतलब बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। डिकेड्स मतलब होते हैं 10 साल। ठीक है, तो जो 5 लास्ट डिकेड्स है मतलब 50 साल में, लास्ट 50 ईयर्स में सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत अच्छी हुई है। एकदम बूस्ट आया हमारे कंट्री के या फिर पूरे वर्ल्ड के सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ में। ठीक है, इसके बाद जो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है और टेक्नोलॉजी, इन्हीं 50 सालों में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी आया है। प्लस में जो एग्रीकल्चर है वो भी बहुत जल्दी बूम अप हुआ है और जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो भी हम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले आप देखते होंगे 50 साल से पहले किसी के भी घर में, बहुत रेयरली किसी के घर में फ़ोन होता था, बट अब सब लोगों के घर में फ़ोन होता है। तो हम टेक्नोलॉजी में भी बहुत ऊपर, हमारा ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है हर चीज़ में, हर एस्पेक्ट में। तो जो कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेस है वो 50 डिकेड्स में दिखी है एग्रीकल्चर में और टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्री में और सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ में। और अब हम बात करें कि इंडिया, वेयर इज़ इंडिया, इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, तो लोकेशन जो है इंडिया की वो नदर्न हेमिस्फेयर में। जब भी हम वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो इंडिया लाई करता है नदर्न हेमिस्फेयर ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, इसके बाद जो लैटिट्यूड है इंडिया का, ये आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो लैटिट्यूड क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट्स इन नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स इन नॉर्थ। इसके बाद लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, ये आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा या आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। इसके बाद बात आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो हमारा जो वर्ल्ड है उसको डिवाइड करता है हम इमेजिनरी लाइन से, जिसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये जो इमेजिनरी लाइन है ये इंडिया से ही होके जाती है, जिससे इस लाइन से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन से, इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, इक्वल पार्ट्स विच इज कॉल्ड एज 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, ये भी आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। और अब बात करते हैं हम कि साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट मेनलैंड, जिसमें आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि लाई करते हैं अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ये दोनों वाटर बॉडीज हैं इंडिया की। प्लस में नीचे आता है हमारा क्या? इंडियन ओशन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके साइज की। ओके, अच्छा, फिर अब हम पढ़ेंगे कि साइज क्या है इंडिया का। ठीक है, तो साइज क्या है इंडिया का? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, काफ़ी बड़ा है हमारा इंडिया। प्लस में 2.4% पूरे वर्ल्ड का एरिया, वर्ल्ड में जितना भी एरिया उसका 2.4% अकेला इंडिया कवर करता है, जिसमें ये बोला गया है कि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। ठीक है, जितनी भी सबसे लार्जेस्ट कंट्री, उसके 7th नंबर पे लार्जेस्ट कंट्री है कौन? इंडिया। इसके बाद बात आती है इसका जो बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर की है। प्लस में इसकी जो कोस्ट लाइन है जो नीचे आएगी उसकी अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इसकी इंडियन ओशन की, इसकी आएगी 7,516.6 किलोमीटर इसकी कोस्ट लाइन आएगी। ठीक है, अब ये तो मेजर चीज़ हो गई। अब इसके बाद बात आती है कि माउंटेन जो है वो हम डीपली बाद में पढ़ेंगे, पर अभी हम ऊपर से देख लेते हैं कि क्या है। एक तो नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये सारे हिमालय का ही चल रहा है, इसमें शिवालिक, हिमालय रेंज सारी आएगी इसमें। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट
नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में हमारा पूरा माउंटेन से कवर्ड है। इसके बाद बात आती है जो ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट है वो छोटा है नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंट से। कैसे? ये नॉर्थ साउथ एक्सटेंट होएगा ना। तो देखो मेरी बात समझो कि जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट मतलब हमारा ईस्ट में क्या पड़ेगा, ये वाला एरिया, ये अरुणाचल प्रदेश वाला, और वेस्ट एक्सटेंट में हमारा गुजरात वाला एरिया। तो रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जितना एरिया है, और हिमालय माउंटेन से लेके कन्याकुमारी तक जितना एरिया है, तो ये जो ईस्ट वाला ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है ये छोटा है, और जो नॉर्थ और साउथ एक्सटेंट है वो बड़ा है। ठीक है, तो ये जो वो वाला हिमालय रेंज से लेके कन्याकुमारी वाला एरिया, ये वाला ज़्यादा बड़ा है, तो इट इज़ ग्रेटर, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इज स्मॉलर देन नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद बात आती है जो 82°30 ईस्ट मिनट्स में स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया गया है। ठीक है, इसमें ये कहाँ से निकाला गया? मिर्ज़ापुर यूपी। हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है इंडिया का वो निकाला गया है मिर्ज़ापुर यूपी। जो आप सीरीज देखते हैं वही मिर्ज़ापुर है जो उत्तर प्रदेश में है, और उसी से निकाला गया है हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। इसके बाद बात आती है कि जो इंडिया है वो 3 साइड से ओशन से कवर्ड है, जिसमें हमारे ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में है अरेबियन सी, और नीचे है इंडियन ओशन। ये हमारा पूरा इंडिया है, नीचे वाला पार्ट, थोड़ी ड्राइंग खराब है मेरी, बाकी ये ऐसे इंडिया ही है। ठीक है, इसके बाद गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का टाइम लगा जाता है। ठीक है, मेन बेसिक चीज़ें साइज के लिए इतनी थी। अब हम नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चलते हैं, तो आप पैरा टू पैरा अपने बुक में देखते रहिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब हम बात करेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड की। अब इंडिया को हम पहले इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से देख लेते हैं, पर वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट से भी इंडिया को देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, ईस्ट और वेस्ट एशिया। सबसे पहले हमारा एशियन कॉन्टिनेंट है, ईस्ट और वेस्ट एशिया के मिडिल में सेंटर में पड़ता है इंडिया, जिसके साथ उस जो एशियन कॉन्टिनेंट है उसमें इंडिया का साउथवर्ड एक्सटेंशन है, जिसमें ये भी बोला जाता है कि इंडिया लाइज इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ऑफ एशिया। ठीक है, इसके बाद बोली जाती है कि ओशन रूट्स टू यूरोपियन कंट्रीज एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज। जो इंडिया के ओशन रूट्स है वो कहाँ कहाँ तक? यूरोपियन कंट्रीज से लेके ईस्ट एशियन कंट्रीज में हमारे इंडिया के ओशन रूट्स फैले हुए हैं। इसके बाद बात आती है कि सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? सबसे बड़ी कंट्री है रशिया, फर्स्ट नंबर पे। रशिया से छोटा है कनाडा, कनाडा से छोटा है यूएसए, यूएसए से छोटा है चाइना, चाइना से छोटा है ब्राज़ील फिफ्थ नंबर, और ब्राज़ील से छोटा है ऑस्ट्रेलिया सिक्स नंबर, और ऑस्ट्रेलिया से छोटा है इंडिया। तभी इंडिया को बोला गया था कि ये इंडिया 2.4% ऑफ वर्ल्ड एरिया कवर करती है, जिसमें बोला गया है कि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि आपको पता है, डिड यू नो, कि जो साउथ मोस्ट पॉइंट था इंडिया का वो इंदिरा पॉइंट कहलाता था, जो लीस्ट नीचे ही नीचे था। बट 2004 में एक ऐसी सुनामी आई जिसमें वो इंदिरा पॉइंट जो था वो सबमर्ज हो गया था ओशियन में। अभी हमारा साउथ मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी। इसके बाद बात आती है स्विस कैनल जब बना 1869 में। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है इंडिया से यूरोप का वो 7000 किलोमीटर रिड्यूस हो गया, और जाने आने में भी बहुत ही मतलब जो भी इनका जो एक्सपोर्ट होता है इम्पोर्ट होता है इंडिया से आ रहा है, यूरोपियन कंट्रीज से आ रहा है, वो भी काफ़ी ईजी हो गया था, काफ़ी अच्छा हो गया था। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं हम इंडिया और उसके नेबर्स का क्या क्या रोल है, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि इंडिया के नेबर्स का क्या रोल है, इंडिया एंड इट्स नेबर्स। तो कहाँ कहाँ लाइक करते हैं, कौन कौन सी कंट्री इंडिया के नेबर कौन कौन के हैं, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बुक की लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको एक ड्राइंग की मदद से समझा देती हूँ। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात आती है कि जो हमारा इंडिया है ये कहाँ पे? एशिया के साउथ मोस्ट पॉइंट में। अब यहाँ पे बात आएगी इंडिया का नॉर्थ पार्ट ये है, वेस्ट पार्ट ये है, ईस्ट पार्ट ये है, और साउथ पार्ट ये है। ठीक है, साउथ में क्या है, हमारी कौन कौन सी स्टेट्स है एक बार हम छोटा सा देख लेते हैं कि हमें आइडिया लग जाए। नॉर्थ में हमारा जम्मू कश्मीर, वेस्ट में राजस्थान या गुजरात, इधर अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम, और यहाँ पे कर्नाटका या तमिलनाडु। ठीक है, तो आपको इधर थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब इंडिया के नेबर्स क्या क्या है। अब नॉर्थ और वेस्ट में लाई करता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के जस्ट ऊपर अफगानिस्तान। ठीक है, ये दोनों कंट्रीज। अब जब हम ईस्ट की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, तो सबसे पहले इस वाले एरिया में आएगा चाइना, और इस वाले एरिया में आएगा भूटान। ठीक है, इसके बाद ये पूरा एरिया जो ऊपर जाएगा वो सारा आएगा चाइना, और चाइना के अंदर ही ब्रैकेट में तिब्बत।
इसके बाद बात आएगी जब हमारे ईस्ट में बात आएगी तो यहाँ पे म्यांमार है, और यहाँ ये वाले जो एरिया है इसमें बांग्लादेश रहता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है जब हम दो आइलैंड्स हमारे इंडिया के नेबर्स है, जो जिनको बोला जाता है सबसे पहले मालदीव्स और सेकेंड वन इज ये श्रीलंका। ठीक है, अब जो श्रीलंका है वो इंडिया से कैसे सेपरेट है, बस सेपरेट है बाय अ नैरो चैनल, तो छोटा सा नैरो चैनल है ऑफ अ सी फॉर्म बाय पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, इससे सेपरेट है इंडिया और श्रीलंका, बस इतनी सी जगह से। प्लस में जो मॉलडीव्स है वो सिचुएटेड है इन द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड सिचुएटेड है उसके साउथ डायरेक्शन में मॉलडीव्स सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये सारे इंडिया और इंडिया के नेबर्स हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। अब वो क्या क्या है तो हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए वो और पढ़ेंगे, तो उसके लिए भी आप वेट कर लीजिए, फिर आपका क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब हम बात करें 28 स्टेट्स की। जस्ट छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि सबसे पहला स्टेट है हमारे पास 28 स्टेट्स में, हम ना अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करें इसको। ठीक है, तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा। ठीक है, इसके बाद बात आती है हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, इसके बाद बात आती है नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो अब हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरीज की, जो कि है 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। सबसे पहला अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सेकेंड चंडीगढ़, तीसरा दादर एंड नागर हवेली, फोर्थ दिल्ली, फिफ्थ जम्मू एंड कश्मीर, सिक्स लद्दाख एंड सेवेंथ लक्षद्वीप एंड एट पुदुचेरी। ठीक है, अभी जो 2019 में बनी थी वो ये था जम्मू एंड कश्मीर वाली यूनियन टेरिटरी, और हम नेक्स्ट वाले वीडियो में इनकी क्या क्या कैपिटल रहती हैं और जो हमने पिछले 28 स्टेट्स पढ़ी उनकी क्या क्या कैपिटल थी वो सभी पढ़ेंगे, और फिर मैं अलग वीडियो बना दूँगी उसके लिए। सो दैट्स ऑल फॉर चैप्टर 1 ऑफ इंडिया साइज एंड लोकेशन ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप अपना ध्यान रखियो, खुश रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, और मैं आपको अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में मिलती हूँ। ठीक है, टाटा।